वेरी गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. सभी लोग ज्वाइन करें बेटा फटाफट से. विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर. विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. विश यू अचीव ऑल योर एंडेवर्स ऑफ योर लाइफ. अब अपने लाइफ के सभी एंडेवर्स को अचीव करें, सक्सेस मिले आपको, यही भगवान से हमारी कामना है. ठीक है. वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी न्यू ईयर सब तक. चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं. हम पढ़ रहे थे. गुड आफ्टरनून चिराग. हैप्पी न्यू ईयर. बेटा हम पढ़ रहे थे ओवरहेड कॉस्ट. ओवरहेड कॉस्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा था हर इंडिविजुअल ओवरहेड को सभी डिपार्टमेंट्स में बांटना होता है ऑन ए सुटेबल बेसिस. तो निकल के आ जाता है. देर आफ्टर सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना होता है. तो उसके लिए 4 मेथड्स की हमने बात की थी. पहला मेथड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेकंड स्टेप लैडर मेथड, थर्ड मेथड जो था दैट इज रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और फोर्थ मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. 4 मेथड के बारे में हमने ये देखा था कि कब कौन सा मेथड काम में लेते हैं. ठीक है साहब. अब हम इस चीज को करने की कोशिश करते हैं. चलिए ध्यान से समझना, मेरे साथ फटाफट से देखेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं. आपकी बुक में नहीं है बेटा, मैं डायरेक्टली आपको लिख रहा हूं. मेरे साथ यहां देखेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, S1 will be distributed. S1 को डिस्ट्रीब्यूट करना है P1, P2, P3. रेशियो क्या है? 50%, 30% और 20%. S2 will be distributed. S2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 40%, 30%, डन. कौन सा मेथड है बेटा?
क्वेश्चन ने आपको कितना लिख के दिया है? बेटा इसका कहने का मतलब है कि S1 के खर्चे को बांटना है। S1 ऐसा समझ लो, S1 गिव्स सर्विस टू, S1 अपनी 50% सर्विस देता है P1 को, 30% सर्विस देता है P2 को और 20% सर्विस देता है P3 को। दूसरा, S2 अपनी 40% सर्विस देता है P1 को, 30% देता है P2 को और 30% देता है P3 को। तो इतनी इतनी सर्विस देता है तीनों को। क्लियर? 50, 30, 20, 40, 30 और 30। तो इनका खर्चा भी इसी रेशियो में, ये क्वेश्चन कहीं नहीं है, मैंने लिखा है। ठीक है, कौन सा मेथड है? सबसे पहले तो ये बताइए ये कौन सा मेथड है? क्या सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं S1, ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, गिव्स सर्विस टू, S2 गिव्स सर्विस टू। S1 किसको सर्विस देता है? S1 P1 P2 P3 को देता है, S2 P1 P2 P3 को देता है। क्लियर है इतनी बात? कौन सा मेथड लगेगा? डिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये लीजिए सर, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। चलिए, क्या हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट पहले से ही बना रखा है क्या? क्या इस क्वेश्चन का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट हमने पहले से बना रखा है? जल्दी बताइए, क्या इस क्वेश्चन का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट हमने पहले से बना रखा है क्या? यस सर। P1 P2 P3 S1 और S2। चलिए सर, सबसे पहले क्या लिखें? ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड कितने थे? ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड आपको याद होंगे, फटाफट से मुझे बताइए, फटाफट से वैल्यू बताइए। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड का अमाउंट कितना कितना था? जल्दी से बताइए। P1 P2 P3 S 11,350, second one 8505, third 6825, 2910 और 16
10। ये लीजिए साहब, ये हो गया। ये हमने यहां पे, अब देखो कई ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में केवल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, मैंने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अलग से पूछा है, तो हमें दो अलग अलग स्टेटमेंट बनाने पड़ रहे हैं। अगर आपको एक साथ ही पूछा होता तो आप स्टेटमेंट का हेडिंग क्या लगाते, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते और उसी के आगे कंटिन्यू में कर देते सेकेंडरी। ये लाइन आपने लास्ट लाइन लिखी हुई है, आप इसी को आगे कंटिन्यू कर देते, ठीक है, अगर एक साथ पूछा हुआ हो। लेकिन दोनों क्वेश्चन अगर अलग अलग है तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अलग, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अलग। चलिए साहब, अब हम बोलते हैं कि ओवरहेड ऑफ S1 डिस्ट्रीब्यूटेड, S1 के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? देखो पहले हमने कुछ कॉलम और भी बना रखे थे, एक अमाउंट का कॉलम और एक रेशियो का कॉलम, वो यहां भी बनाना है, मैं बना नहीं पाया हूं, मैं एक बार यहीं पे वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। वरना उस स्टेटमेंट में हमारे पास वो दोनों कॉलम भी बने हुए थे। ओवरहेड कितने रुपए बांटने, 2910 इन किस रेशियो में, 50, 30 और 20 के रेशियो में, 50, 30 और 20 का रेशियो। चलिए वैल्यू बताइए फटाफट से। 2910 इन 1455, 1455, 873, 582, इन सब में प्लस हो गया, यहां से 2910 माइनस हो गया, S2 में कुछ नहीं आएगा। फिर हम कहते हैं ओवरहेड ऑफ S2 डिस्ट्रीब्यूटेड 1610 इन 40, 30 और 30 के रेशियो। S2 को बांटना है 644, 483 और 483, यहां कुछ नहीं आएगा और ये 1610 माइनस। S2 0 हो गया, S1 0 हो गया, और ये क्या आ गया, ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आ गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड। $13,449, ठीक है। 9861, 7890, ये क्लियर। ये था हमारा पहला मेथड। मेथड कौन सा था, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्लियर है सभी को? सत्यक, यस सर।
आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसके यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं, 2 है। कौन कौन से हैं, एक तो फैब्रिकेशन नाम का है और एक असेंबली नाम का है। ठीक है साहब, जल्दी से बताइए। एक तो है प्रोडक्शन नाम का, सॉरी फैब्रिकेशन, और एक असेंबली। आगे बोलता है 3 सर्विस डिपार्टमेंट है। एक तो है स्टोर्स की सर्विस, एक है टाइम ऑफिस की सर्विस, और थर्ड है मेंटेनेंस की सर्विस। स्टोर्स, टाइम ऑफिस और मेंटेनेंस। चलिए फिर ये बोलता है कि द डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज गिवन बिलो। हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड की समरी, बेटा एक्सपेंस की समरी बता रखी है या डिपार्टमेंट के ओवरहेड की समरी बता रखी है। इन्होंने बोला फैब्रिकेशन का अमाउंट है 24,000, असेंबली का अमाउंट है 16,000, स्टोर्स का अमाउंट है 5,000, टाइम ऑफिस का 4,000 और मेंटेनेंस का 3,000। एक बात बताइए, क्या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है? हो चुका है। ये जो अमाउंट हमें बता रखे हैं ये कौन से अमाउंट है, ये है ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिपार्टमेंट के ओवरहेड बता रखे हैं। हमें क्या बता रखे हैं, हमें डिपार्टमेंट के ओवरहेड बता रखे हैं। जैसे P1, P2, P3, S1, S2 का अमाउंट पता था, वैसे ही ये अमाउंट हमें पता है। अब आगे देखो क्या बोलता है, अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, फैब्रिकेशन में 40 एम्प्लॉय है, असेंबली में 30 एम्प्लॉय है, स्टोर्स में 20 एम्प्लॉय है, टाइम ऑफिस में 16 एम्प्लॉय है और मेंटेनेंस में 10 एम्प्लॉय है। नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन स्लिप, मतलब स्टोर्स को जब माल की जरूरत पड़, स्टोर्स से जब माल की जरूरत पड़ती है तो फैब्रिकेशन 24 टाइम्स माल मंगवाता है, असेंबली 20 टाइम्स माल मंगवाता है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 6 बार माल मंगवाता है। ठीक है। मशीन आवर्स, फैब्रिकेशन में 2400 मशीन आवर्स है और असेंबली में 1600 मशीन आवर्स है। चलिए बेटा, अब आप मुझे बताइए आपको क्या करना है, अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है। और सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? सर्विस डिपार्टमेंट एक तो है स्टोर्स, एक है टाइम ऑफिस और एक है मेंटेनेंस। अच्छा एक बात बताइए कि भाई स्टोर्स के खर्चे को स्टोर्स डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज किस किस को देता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट अपनी सर्विस किस किस को देता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट सर्विस कब देता है?
जब उसके पास स्टोर्स रिक्विजिशन स्लिप आती है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट किस किस को अपनी सर्विस देता है, जल्दी से बताइए। स्टोर्स डिपार्टमेंट 2 को देता है या 3 को देता है? फैब्रिकेशन, असेंबली और मेंटेनेंस को भी तो देता है। मेंटेनेंस को भी देता है, 3 को देता है। फैब्रिकेशन, असेंबली और मेंटेनेंस। चलिए साहब, मतलब ये प्रोडक्शन को तो देता ही देता है, ये प्रोडक्शन को तो देता ही देता है, साथ में मेंटेनेंस को भी देता है। ठीक है साहब, अब आगे से समझिए। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किस किस को सर्विस देता है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किस किस को सर्विस देता है? मेंटेनेंस किसका किया जाएगा? मैंने आपको बताया था मेंटेनेंस मशीन का किया जाता है, प्लांट का किया जाता है। मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट केवल और केवल प्रोडक्शन को सर्विस देता है, वो स्टोर्स को सर्विस देता ही नहीं है। फिर बात आई कि साहब टाइम ऑफिस, टाइम ऑफिस अपनी सर्विसेज किस किस को देता है? प्रोडक्शन को तो देता ही देता है, स्टोर्स को भी देता है और मेंटेनेंस को भी देता है। क्योंकि टाइम ऑफिस का काम क्या है? टाइम ऑफिस इंप्लॉइज के बेस का काम है, इंप्लॉइज का टाइम काउंट किया जाता है। तो देखिए यहां पे सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे तो रहे हैं, लेकिन देखो कोई डिपार्टमेंट वापस सर्विस ले रहा है क्या? टाइम ऑफिस सर्विस दे रहा है स्टोर्स को और मेंटेनेंस को, स्टोर सर्विस दे रहा है मेंटेनेंस को। तो कोई सा भी डिपार्टमेंट वापस सर्विस ले नहीं रहा है, कौन सा मेथड लगेगा? कौन सा मेथड लगेगा, जल्दी से बताइए, मेथड बताइए कौन सा लगेगा? जब सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस देते तो हैं लेकिन वापस नहीं लेते, मेथड लगेगा स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड में सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट को बांटते हैं? स्टेप लैडर मेथड में सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? अरे S1 कैसे बोलोगे? जो मैक्सिमम डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, जो मैक्सिमम डिपार्टमेंट को सर्विस देता है। यहां पे सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा को सर्विस दे रहे हैं टाइम ऑफिस। तो सबसे पहले बांटा जाएगा टाइम ऑफिस को, उसके बाद सेकंड नंबर है मेंटेनेंस का, सॉरी सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर है मेंटेनेंस का और सेकंड नंबर है स्टोर्स का। पहला टाइम ऑफिस, सेकंड नंबर स्टोर्स, थर्ड नंबर मेंटेनेंस। ये 5 डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस दे रहे हैं, ये 3 को दे रहे हैं और ये केवल 2 डिपार्टमेंट को ही सर्विस दे रहा है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसका स्टेटमेंट आपको कैसे बनाना है। मैं लिखता हूं वापस से, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड, फिर आगे लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट की जरूरत नहीं है, रेशियो, रेशियो, ठीक है। फिर और क्या लिखें? डिपार्टमेंट्स के नाम, फैब्रिकेशन, असेंबली, अब ध्यान से
अब ध्यान से बेटा, या तो सबसे पहले से स्टार्ट कीजिए सिक्वेंशियली, क्योंकि आपको सिक्वेंशियली बांटना है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं टाइम ऑफिस, फिर स्टोर्स। ध्यान रखना पड़ेगा जब रेशियो लिखेंगे, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, चलिए सर करते हैं। सबसे पहले ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड की वैल्यू बताइए। बड़ा ध्यान से लिखेंगे, वैल्यूज, वैल्यूज बड़ा ध्यान से लिखना है। फैब्रिकेशन 24,000, असेंबली 16,000, मैं नाम बोल के लिख रहा हूं। इसके बाद टाइम ऑफिस, टाइम ऑफिस का अमाउंट है 4,000। टाइम ऑफिस के बाद स्टोर्स का अमाउंट है 5,000 और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का अमाउंट है 3,000। सीक्वेंस चेंज है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई बार हम सीक्वेंस यहां तो चेंज कर देते हैं और ना अमाउंट वैसे के वैसे लिख देते हैं। क्लियर? हाँ भाई, सबसे पहले किसके ओवरहेड्स बांटने हैं? ओवरहेड ऑफ टाइम ऑफिस डिस्ट्रीब्यूटेड। टाइम ऑफिस का खर्चा, टाइम ऑफिस का खर्चा किस रेशियो में बांटना है? टाइम ऑफिस का खर्चा एम्प्लॉय के रेशियो में बांटना है। कितना कितना? 40-30। फैब्रिकेशन में 40, असेंबली में 30। स्टोर्स में बताइए, स्टोर्स में 20 और मेंटेनेंस में 10। ठीक है सर, 40, 30, 20 और 10। टाइम ऑफिस में से 4,000 माइनस कर देते हैं और इसको 40, 30, 20 और 10 में बांट देते हैं। तो दैट इज 1600, 1200, 800 और 400। क्लियर? टाइम ऑफिस खत्म। टाइम ऑफिस के बाद ओवरहेड ऑफ स्टोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टोर्स के खर्चे को किस रेशियो में बांटना है? स्टोर्स के खर्चे को बांटना है रिक्विजिशन स्लिप, दैट इज 24, 20 और 6। स्टोर्स का अमाउंट कितना हो गया? स्टोर्स का अमाउंट 5,000 बांटोगे या 5,800 बांटोगे बेटा? 5,800।
माइनस कर दीजिए 5800। चलिए अमाउंट बांट के बताइए 5800 वैल्यू बता दीजिए 5800 24 20 और 6 जल्दी से बताइए 2784 2320 और लास्ट 696। फिर हम आगे कहते हैं ओवरहेड ऑफ मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। मेंटेनेंस का खर्चा किसमें बांटना है? मेंटेनेंस का खर्चा है 4096। किस किस में बांटना है? मेंटेनेंस का खर्चा बांटना है फैब्रिकेशन और असेंबली में 24 और 16। 24 और 16 जल्दी से बता दीजिए। टू 4 5 8 2 4 5 8 और 1 6 8 2 सॉरी 1 6 8 नहीं अमाउंट सही बताइए बेटा। 1638 और 2458 2458 ठीक है डन। ये आ जाएगा बेटा ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 842 21,158 that is nil। अब देखो ये इस तरह से बन जाता है that is स्टेट्स। ये बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल समझाए, बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने आपको समझाया है। क्लियर? हाँ जी, मेथड नंबर 2 सभी को क्लियर है? मेथड नंबर 2 चलिए मेथड नंबर 3 करते हैं। मेथड नंबर 3 रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मेथड नंबर 3 करते हैं रिपीटेटिव
डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है, देखिए। ए समरी, द समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से हो रखा है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए, बी और सी। सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। अब एक्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, एक्स का खर्चा आपको बांटना है 20% ए में, 40% बी में, 30% सी में और 10% वाई में। 20, 40, 30 और 10। वाई डिपार्टमेंट का खर्चा बांटना है 40% ए में, बी में 20%, सी में 20% और एक्स में 20%। मतलब एक्स डिपार्टमेंट अपनी 10% सर्विस किसको देता है, वाई को, और वाई डिपार्टमेंट अपनी 20% सर्विस किसको देता है, एक्स को। मतलब एक्स और वाई डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देते भी हैं और उससे सर्विस लेते भी हैं। क्लियर? तो कौन सा मेथड लगेगा, इसने बताया भी है। अगर इसने नहीं बताया होता तो भी आप कौन सा मेथड लगाते, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। पता है क्यों देता है, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन भी लग सकता है, रिपीटेटिव भी लग सकता है, इसलिए इसने आपको मेथड बता दिया। ठीक है साहब, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। particulars ratio A, B, C, X, और Y। चलिए सर, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फटाफट से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स का अमाउंट क्या है, 2400, 2100, 1500, 700 और 900। डन। अब ये कहता है साहब कि
एक्स का खर्चा बांटना है, तो ओवरहेड ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्स का खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक्स का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है 20, 40, 30 और 10, 2, 4, 3, 1। एक्स का अमाउंट कितना है? 700। 700 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कितना आएगा? 140, 280, 210 और 70। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओवरहेड ऑफ वाई डिस्ट्रीब्यूटेड, वाई के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट कितना हो गया? किस रेशियो में करेंगे? 40, 20, 20 और 20, 4, 2, 2, 2 के रेशियो। अमाउंट कितना? 970, 970, 194, 194, 194 एंड 388। एक बार का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया। अमाउंट चेक करो। एक बार का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने x को भी बांट दिया, मैंने y को भी बांट दिया। अमाउंट चेक कीजिए कितना आया। टोटल बताइए फटाफट से। आप यहां से भी कंटिन्यू भी कर सकते हैं बार बार, लेकिन फिर भी ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है। ये नील हो गया, इसमें अमाउंट आ गया 194। दिस इज 2928 2574 1904 1904। चलिए अब, लेकिन इतना देखते ही हमें वापस से बांटना पड़ेगा। हम कहते हैं साहब ओवरहेड ऑफ, अब किसका बांटना पड़ेगा? एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्स का ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोबारा से। 20, 40, 30 और 10। कितना अमाउंट? 194। 194 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेट इज 19.8, 39, 87, 58, सॉरी 87 नहीं 78, 77, 77, 77, 78 कर देते हैं, ठीक है। 78 कर देते हैं और ये अमाउंट हो गया 19। ठीक है, चलिए अब यहां पे 19 आ गया तो ओवरहेड ऑफ y डिस्ट्रीब्यूटेड, y के ओवरहेड को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 19 के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस रेशो में? 40, 20, 20 एंड 20।
यहां पे तो आ गया साहब 8 4 4 और 3, 8 4 4 एंड 3। क्लोज कर देते हैं। यहां पे नील हो गया, यहां पे 3 आ गया, 1966 2656 2975। फिर हम बांटते हैं ओवरहेड ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्स का ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 20 40 30 और 10। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड 1। नेग्लिजिबल अमाउंट हो गया, खत्म हो गया सर। तो ये आ जाएगा ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 2976 2658 1967। Statement showing secondary distribution of overhead. Statement showing secondary distribution of overhead. क्लियर? इतनी बातें सभी को क्लियर है? फटाफट से बता दीजिए। मेथड नंबर 3, चलिए कल इसी क्वेश्चन को करेंगे। कल इसी क्वेश्चन को करेंगे मेथड नंबर 4 से, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। क्लियर है सभी को? आज के लिए इतना ही। एफए की क्लास आज भी नहीं है बेटा। एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर पे, फिर हम एफए की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार इस चैप्टर को, क्योंकि ये कल और थोड़ा सा ही चलेगा, उसके बाद आपको थोड़ी सी इस पे टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के बाद एफए की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम बेटा, 3 जनवरी से 10 जनवरी एग्जाम है, सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल के, तो मुझे थोड़ा सा टाइम वहां पे भी देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा उन स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए अभी आपकी एक ही क्लास, तब तक 10 जनवरी तक आपकी एक ही क्लास है। ठीक है, ओके। चलिए, एंजॉय योर न्यू ईयर, बाय बाय, टेक केयर।